हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। उज्बेकिस्तान गणराज्य के लिए अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर फॉर द रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान? आपका राइट आंसर होगा मनीष प्रभात। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, विदेश मंत्रालय ने केन्या, उज्बेकिस्तान और कांगो के लिए दूतों की घोषणा की है। वीरेंद्र कुमार पॉल को केन्या में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है और मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान गणराज्य का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और रामकरण वर्मा को लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं उज्बेकिस्तान देश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है ताशकंद और इसकी मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम। आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन कोविड-19 के टीके से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं में से किस पर विचार करने के लिए किया गया है? जो कि यह रसद पर और खरीद के नैतिक पहलू और आपका प्रबंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इन तीनों पर विचार करने के लिए किया गया है। बता दें कि केंद्र ने रसद खरीद के नैतिक पहलुओं और कोविड-19 टीके के प्रबंधन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। टीका प्रशासन ने राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह नामक समिति का गठन डॉक्टर वी के पॉल की अध्यक्षता में किया गया है और जो नीति आयोग में एक सदस्य स्वास्थ्य हैं। और बता दें आपको, समिति टीके के रसद में जुड़े अन्य मुद्दों पर भी विचार करेगी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़े देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित करेगा? जो कि ये फिट इंडिया फ्रीडम रन आयोजित किया जा रहा है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, खेल मंत्रालय ने 15 अगस्त यानी कि आज से 2 अक्टूबर 2020 तक सबसे बड़ी देशव्यापी दौड़ फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करेगा। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 14 अगस्त 2020 को मेगा इवेंट की शुरुआत की थी और सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और कभी भी अपने सुविधानुसार चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज है स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का दिन। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम नमन करते हैं अपने सभी वीर जवानों को, वीर क्रांतिकारियों को, महान शहीदों को, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिल सकी। आशा करते हैं आप भी अपने जीवन में आने वाले भविष्य में काफ़ी अच्छा कुछ अपने देश के लिए जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 6 देशों में यूनिफाइड चैंपियन स्कूलों का विस्तार करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर लाखों में दिए हैं? जो कि यह 25 मिलियन डॉलर जो कि लाखों में दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 6 देशों में यूनिफाइड चैंपियन स्कूल्स का विस्तार करने के लिए 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए हैं। वे भारत, अर्जेंटीना, मिस्र, पाकिस्तान, रोमानिया और रवांडा है। बता दें कि 4 साल की परियोजना 12 राज्यों में 120 यूनिफाइड चैंपियन स्कूल बनाकर भारतीय शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरा मार्स किस खेल से संबंधित हैं? जो कि लॉरा मार्स क्रिकेट से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपको बता दें, इंग्लैंड की पूर्व ऑलराउंडर लॉरा मार्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में मार्स ने 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 टी20 खेले हैं। उन्होंने सभी प्रारूपों में 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी लिए हैं।
बता दें कि वह एक टूर्नामेंट में ओवल इनविंसिबल्स का प्रतिनिधित्व करने वाली थी और लेकिन प्रतियोगिता को 2021 के लिए स्थगित कर दिया गया। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट माले को निम्नलिखित में से किस द्वीप से जोड़ेगा? जो कि माले को विलिंगली, गुलीफाहू और थिलाकुंसी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों द्वीपों से जोड़ेगा। आपको बता दें, भारत अपने मालदीव के समकक्ष अब्दुल्ला शाहिद के साथ वार्ता के बाद $400 मिलियन लाइफलाइन क्रेडिट और $100 मिलियन अनुदान के माध्यम से मालदीव में एक प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजना का वित्त पोषण करेगा और 6.7 किलोमीटर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना होगी और यह माले को 3 पड़ोसी द्वीपों विलिंगली, गुलीफाहू और थिलाफुसी से जोड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। बात करते हैं मालदीव के बारे में, जो कि इसकी राजधानी है माले और मुद्रा है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जी और राष्ट्रीय खेल है एसोसिएशन फुटबॉल। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, गगन अरोड़ा को इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया। वह किसके सीईओ और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं? जो कि वह वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं। बता दें आपको, गगन अरोड़ा को हाल ही में इंडियन अचीवर्स फोरम इंडिया के द्वारा सीईओ ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया गया। वे वर्टेक्स ग्लोबल सर्विसेज के सीईओ और स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीडर हैं। बता दें आपको, पुरस्कार कार्यक्रम उन उद्यमियों को पहचानता है जो नवाचार, सामाजिक व्यवसायिक उपलब्धियों आदि जैसे क्षेत्रों में असाधारण सफलता और उत्कृष्टता प्रदर्शित करते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को किसका गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जो कि एस मुंद्रा को आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को तत्काल प्रभाव से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मुंद्रा 2018 में स्वतंत्र निदेशक के रूप में आईबीएस के बोर्ड में शामिल होंगे थे और इसके कार्यकारी अध्यक्ष समीर गहलोत ने इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के द्वारा परिवर्तित एक अन्य सूचीबद्ध फर्म के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पद संभाला। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, कोलकाता हवाई अड्डे पर एक मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन पहुंचा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस महीने में वाहन कमीशन किया था? जो कि यह अप्रैल के महीने में वाहन को कमीशन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बता दें कि 30 अप्रैल 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा कमीशन किया गया एक मोबाइल कमांड पोस्ट वाहन कोलकाता हवाई अड्डा पहुंचा। कोझिकोड हवाई अड्डे पर एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुर्घटना लैंडिंग के बाद यह एक निवारक उपाय है और इसमें स्थित एक खंड है जहां बचाव के लिए खराब स्थितियों में कहीं पर भी और कैसे भी साइट पर उपयोग करने के लिए विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने निम्नलिखित में से किसको $1 मिलियन की सहायता दी है? जो कि भारत ने एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की सहायता दिया है। बता दें आपको, भारत ने कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए एंटीगुआ और बारबुडा को $1 मिलियन की सहायता दी है। यह सहायता एंटीगुआ और बारबुडा में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और क्षमताओं में सुधार लाने के उद्देश्य से है और प्रत्येक कैरिबियन समुदाय देश को भी $1 मिलियन की सहायता दी गई है। आपको बता दें, कैरिकॉम कैरिबियन में 20 विकसित विशाल देशों का एक समूह है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। बात करते हैं एंटीगुआ और बारबुडा के बारे में, जो कि इसकी राजधानी है सेंट जॉन और मुद्रा है करेंसी पूर्वी कैरिबियाई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं गैस्टन ब्राउन। आप इनका नाम ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर, और इसकी करेंसी से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है, गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से ओडिशा के कितने गांवों में 25,600 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी? जो कि ओडिशा के 124 गांवों में 25,600 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। बता दें कि बरगढ़ जिले में गंगाधर मेहर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की घोषणा के लगभग 3 साल बाद उड़ीसा मंत्रिमंडल ने 1138.63 करोड़ रुपए के कार्य के निष्पादन के लिए निविदा को मंजूरी दी है और परियोजना बरगढ़ जिले के बीजेपुर, सोहेला और बारपाली ब्लॉक और स्वर्ण जिले के डुंगरीपिल्ली ब्लॉक में 124 गांवों में 25,600 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई प्रदान करेगी। आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, एयरटेल भारत में एलसीओ मॉडल के माध्यम से अपने ब्रॉडबैंड प्लान का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। एलसीओ में एल का अर्थ क्या है? जो कि एलसीओ में एल का अर्थ है लोकल। आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक के उद्घाटन के बाद एयरटेल ने अंडमान और निकोबार सर्कल में अपनी अल्ट्रा फास्ट 4G सेवाएं शुरू की है। एयरटेल द्वीपों में उच्च गति 4G सेवाएं प्रदान करने वाला पहला निजी टेलको बन गया है और एयरटेल भारत में लोकल केबल ऑपरेटर। दोस्तों आप जो है इस एलसीओ का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में एलसीओ का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जो कि इसका फुल फॉर्म है लोकल केबल ऑपरेटर। बता दें कि लोकल केबल ऑपरेटर मॉडल के माध्यम से अपने ब्रॉडबैंड प्लान का विस्तार करने पर विचार कर रहा है। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 प्लस 1 जो है मार्च 2020 में बना था और गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित जी। चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलनानी स्वामी जी हैं और लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले एसएससी, रेलवे और दिल्ली पुलिस और अन्य सभी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। बात करते हैं अंडमान और निकोबार के बारे में फुल डिटेल में, जो इसकी एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 3। लेफ्टिनेंट गवर्नर है एडमिरल रिटायर्ड देवेंद्र कुमार जोशी जी। हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट और लोकसभा सीट्स 1 और राज्यसभा सीट्स 1 भी नहीं है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। अगला है, निम्न में से किसने अपने नवीनतम संस्करण के लिए हीरो कैरिबियाई प्रीमियर लीग सीपीएल के साथ सहयोग किया है? जो कि बैट डेली ने अपने नवीनतम संस्करण के लिए हीरो कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल के साथ सहयोग किया है। आपको बता दें बैट डेली ने अपने नवीनतम संस्करण के लिए हीरो कैरिबियन प्रीमियर लीग सीपीएल के साथ सहयोग किया है, जिसमें दुनिया भर के भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी शामिल होंगे और बैट डेली टूर्नामेंट में सबसे नया प्रवेश होगा और हीरो कैरिबियाई प्रीमियर लीग सीपीएल का आधिकारिक भागीदार सीपीएल को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट लीगों में से एक के रूप में जाना जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है और इस क्लास से उनको काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।